सो लोन पेयर निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंट्रल एटम को अलग करना होगा और लिगैंड को अलग करना होगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो एलिमेंट से बना होता है, तो उन दो एलिमेंट को आपको पहचानना है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक सल्फर है और दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये इन दोनों में से कोई एक सेंट्रल एटम होगा और दूसरा आपका लिगैंड होगा। तो अब आपको इनको पहचानने के लिए आपको इनके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना होगा। तो सल्फर यहाँ 1 एटम लेके प्रेजेंट है और ऑक्सीजन यहाँ 2 एटम लेके प्रेजेंट है। तो कौन सबसे कम एटम में प्रेजेंट है? सल्फर, क्योंकि उसका 1 एटम है। तो सल्फर को हम लोग सेंट्रल एटम मानेंगे क्योंकि उसका नंबर ऑफ एटम कम है, और ऑक्सीजन को हम मानेंगे लिगैंड। तो ये देखिए, हम लोगों ने सेंट्रल एटम और लिगैंड को पहचानने का तरीका सीख लिया। अब हम लोग को लोन पेयर निकालने के लिए तो ये जो फॉर्मूला है वो है लिगैंड जब डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट होता है। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने मोनोवैलेंट सीखा था, इस वाले वीडियो में हम लोग डाईवैलेंट ट्राईवैलेंट, मतलब जिसकी वैलेंसी 2 हो 3 हो, स्पेशली लिगैंड्स की। तो यहाँ पे देखो, लिगैंड आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो वो क्या हुआ? डाईवैलेंट। तो इसमें एक अलग फॉर्मूला होगा, एक नई चीज जुड़ जाएगी। तो आपको बस ये करना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के माइनस करना है नंबर ऑफ लिगैंड। लिगैंड को ही अटैच्ड एटम कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो लिगैंड की ही वैलेंसी इंटू करनी होती है। तो डाईवैलेंट जिसकी लिगैंड की वैलेंसी 2 हो 3 हो 4 हो, तो फॉर्मूले में हमें सिर्फ वैलेंसी मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी सारा फॉर्मूला हम मोनोवैलेंट का ही लगाएंगे। तो देखिए, एस का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रुप नंबर, तो एस का ग्रुप नंबर होता है 6 होता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 6। तो जिसको ये चीज़ याद करनी हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो 6 माइनस नंबर ऑफ लिगैंड, लिगैंड का नंबर लिखना है, तो लिगैंड आपका ऑक्सीजन है, उसका नंबर क्या है? 2, तो ये लिख दिया। इनटू इट्स वैलेंसी, उसकी वैलेंसी लिखनी है, तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? 2। तो खासकर आपके कंपाउंड ऑक्सीजन में ही आएंगे, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी ध्यान रखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो 6 - 4 = 2। ठीक है, 2 आया। अभी भी हमारे लोन पेयर नहीं निकले, लोन पेयर में हमें डिवाइड बाई 2 करना है, तो लोन पेयर हमारे क्या आएंगे? 2 / 2 = 1। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लिगैंड की वैलेंसी 2 हो 3 हो 4 हो, उससे ज़्यादा 1 ना हो। 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, इस वजह से। तो यहाँ पे हम एक नोबल गैसेस ले रहे हैं, तो ये बहुत ही ध्यान करने वाली चीज़ है कि नोबल गैसेस में जियोन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है, गैस होती है नोबल गैस, जो हमारा कंपाउंड बनाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 एलिमेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है, उन 2 एलिमेंट को आपको पहचानना है। तो यहाँ पे जियोन है और ऑक्सीजन है, तो इन्हीं में से कोई सेंट्रल एटम होगा और इन्हीं में से कोई लिगैंड होगा। तो इसके लिए इनके नंबर ऑफ एटम काउंट करिए, तो जियोन के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो कौन सबसे कम एटम लेके प्रेजेंट है? जियोन। तो जियोन क्या हुआ? हमारा सेंट्रल एटम, और दूसरा वाला जो बचा वो क्या होगा? लिगैंड। करेक्ट। तो अब हम लोग इसका लोन पेयर काउंट करते हैं। तो लोन पेयर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो जियोन की वैलेंसी सबको पता है, ग्रुप पता है 8th, और 8th ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 8th ग्रुप के इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखिए, जियोन प्रेजेंट है 8th ग्रुप में, तो इसको हम लोग माइनस करते हैं 8। अब क्या है? माइनस नंबर ऑफ लिगैंड, लिगैंड का नंबर लेना है, तो ये ऑक्सीजन आपका लिगैंड हुआ, उसका नंबर क्या हुआ? 3। ठीक है, इनटू इट्स वैलेंसी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी याद करने के लिए मैंने बोली थी कितनी है? 2। तो यहाँ पे ध्यान रखना किसकी वैलेंसी लिखनी है आपको? लिगैंड की। तो लिगैंड यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो 8 - 6 = 2। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, डिवाइड बाई 2 करना है। तो लोन पेयर कितने आए आपके? 1। तो बहुत ही आसानी से, अब जैसे ट्राईवैलेंट का मैं एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, तो ट्राईवैलेंट में वैलेंसी आप 3 इंटू कर देना, टेट्रावैलेंट में वैलेंसी 4 इंटू कर देना। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग आयन। स्टे ट्यून टू माय चैनल।